नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं डॉक्टर विवेक, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो आमतौर पर आपने देखा होगा, या फिर कहीं ट्रेन में सफ़र करते हैं, या फिर कहीं रोड पर जाते हैं, या फिर बसों में कहीं जाते हैं, तो आपने देखा कोई व्यक्ति झटपटाता रहता है, उसके हाथ पर एकदम अकड़ जाते हैं और बदन करता रहता है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। वो होती है दोस्तों मिर्गी का दौरा, या फिर जिसको हम अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं एपिलेप्सी। ठीक है दोस्तों, और उसी को हम साइंटिफिक भी बोल देते हैं एपिलेप्टिक अटैक। तो हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे आज। उसी के साथ साथ उसके लक्षण बताएंगे, साथ ही साथ उसके हम साइन और सिम्टम्स की बात करेंगे, कारणों की बात करेंगे, और साथ ही साथ होम्योपैथी मेडिसिन भी बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो आजकल लोगों में मैंने देखा है। कई पेशेंटों को ऐसे रोड पर चलते हुए या फिर कहीं भी बसों पर मैंने अपने आप से ऑब्जर्व किया है कि इसको एपिलेप्टिक का दौरा पड़ा है। दोस्तों, मैंने कई अपने हॉस्पिटल क्लिनिक्स पर कई ऐसे पेशेंट देखे हैं जो बैठे बैठे लोग बेहोश हो जाते हैं, अटैक आ जाता है एपिलेप्टिक का। तो दोस्तों, ऐसी कंडीशन ना हो, उससे रिलेटेड मैं आज आपको डिटेल से बताऊंगा क्या उसके कारण होते हैं, क्या उसके लक्षण होते हैं, और क्या उसकी होम्योपैथी दवाई होती है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, जो एपिलेप्टिक होता है, एपिलेप्सी होता है, वो दोस्तों ब्रेन के थ्रू होता है। मतलब हमारा जो दिमाग है, ब्रेन होता है, उसके थ्रू ही सब कुछ हमारी बॉडी चलती है। अगर दोस्तों उसमें कुछ भी दिक्कत आती है तो हमारे शरीर में कुछ ना कुछ इफेक्ट या सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, हमारा जो दिमाग है, ब्रेन है, वो दोस्तों नर्व सेल्स मतलब कोशिकाओं से बना हुआ होता है। मतलब जो छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं दोस्तों, उनसे मिलकर बना होता है। मतलब नर्व सेल्स, या उसको कोशिकाओं भी बोल देते हैं हिंदी में, तो उनसे मिलकर बना हुआ होता है दोस्तों। जब नर्व सेल एक दूसरे को जुड़ती है, जैसे कि एक छोटी सी नर्व सेल्स होती है, मैं उसकी पिक्स लगा दूंगा। नर्व सेल एक छोटी होती है, उसके द्वारा दूसरी नर्व सेल से जुड़ती, क्योंकि वो कई होती है, छोटी छोटी होती है नर्व सेल्स, कोशिकाएं, तो वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। तो दोस्तों, जहां पर वो जुड़ी हुई होती है और जो जुड़े हुए होते हैं उसको वो जंक्शन बोलते हैं दोस्तों। नर्व सेल एक सेल से दूसरी सेल से कनेक्शन को जंक्शन बोलते हैं। और दोस्तों, अगर उसमें जो जंक्शन पर अगर कुछ भी, जैसे कि हम लोग तारों, बिजली के तारों में इलेक्ट्रिक बहता है, वैसे ही हमारे ब्रेन में एक जगह से दूसरी जगह तक कोई चीज पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रिक का काम करते हैं दोस्तों। तो वही ये नर्व सेल्स यानी कोशिकाएं करती हैं। मतलब हमारा जो बोल चाल है, चलना फिरना है, देखना है, आपसे जो मैं बात कर रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, तो ये सब चीजें हमारे ब्रेन यानी नर्व सेल्स के थ्रू ही कनेक्ट रहता है दोस्तों। अगर इसमें कुछ दिक्कत होती है तो कहीं ना कहीं हम लोग को प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो दोस्तों, ये जो नर्व सेल्स होती है, इसमें इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस दौड़ती रहती है। मतलब बहुत ही लो माइन्यूट में अगर इनका इम्पल्सेस का एकदम से ज्यादा बनना, या फिर कभी कभी इनके इरिटेशन हो जाना, मतलब जैसे कि तार उलझ गए हों, तो वैसे ही दोस्तों हमारे ब्रेन में कुछ ना कुछ ऐसे इम्पल्सेस निकलती रहती हैं, जिसके कारण हमको ऐसी कंडीशन आ जाती। तो दोस्तों, ये जो होती है, इन सबको ब्रेन कंट्रोल करता है, दिमाग ही हमारा कंट्रोल करता है। अगर ये कंट्रोल नहीं कर पाता है तो उसको हम सिनक्रोनस न्यूरल एक्टिविटी बोलते हैं दोस्तों। तो हमारा काम ये करती हैं, सिनक्रोनस न्यूरल एक्टिविटी कहलाती है। मतलब जो हमारी इम्पल्सेस निकलती हैं ब्रेन के अंदर कोशिकाओं में, वो सिनक्रोनस न्यूरल एक्टिविटी उसको हम बोलते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मैंने आपको ये नाम बताया, ये कई बार पूछा गया है कि हमारे ब्रेन में जो एक्टिविटी, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस होता है, उस टर्म को हम क्या कहते हैं? सिंक्रोनस न्यूरॉन एक्टिविटी आप बोल सकते हो उसको। तो दोस्तों, उसी के थ्रू इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जो होती है वो एक दूसरे से कोशिकाओं में पहुंचती रहती। अगर दोस्तों हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस बढ़ जाती है एकदम से, तो दोस्तों उसमें क्या होता है कि आपको झटके, हाथ पैर एकदम से वाइब्रेट होने लगेंगे। मतलब उसको एपिलेप्टिक यानी दौरा उसको पड़ जाता है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, जब ये ऐसा होने लगता है तो वो कंट्रोल खो देता है अपनी बॉडी से। क्योंकि दोस्तों
आपने देखा होगा कि जब भी कोई भी करंट एकदम से लगता है तो आपका ब्रेन एकदम से बहुत तेज शॉक हो जाता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, एकदम से आप बैठ जाते हैं कोई भी करंट लगता है। तो वैसे ही ये ब्रेन का करंट होता है, एक तरीके से दिमाग का कंट्रोल जो होता है वो खो देता है बॉडी से। जब ब्रेन का असर शरीर से खो दिया तो आपके शरीर में कोई भी जान नहीं रह जाती। जैसे कि आप एकदम से अगर खड़े हैं तो गिर जाएंगे एकदम से, या फिर आपको हाथ पैर कांपने लगेंगे, या फिर पूरी बॉडी एकदम से अकड़ सी जाएगी, मतलब जैसे कि जकड़न जिसको बोलते हैं, कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी। तो उस चीज को हम लोग एपिलेप्सी, मिर्गी का दौरा बोल देते हैं। दोस्तों अब हम इसके कारण की बात कर लेते हैं कि क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से ये होता ही है। दोस्तों वैसे तो कई बार हम लोगों के मेडिकल टर्म में देखा गया है कि कोई भी इसका कारण नहीं होता, मतलब अननोन कॉज के होते हैं। ये किसी कारण भी आ सकता है, अगर आपको बीमारी है तब भी हो सकता है, अगर आप नॉर्मल है तब भी आपको कभी बार होता है। हाँ, कई बार टर्म देखा गया है कि किसी को अगर ब्रेन में कोई गांठ बन गई है या फिर कोई भी सूजन, मतलब जो ब्रेन की जो लेयर होती है। दोस्तों एक मैं क्वेश्चन और बता देता हूँ, जो दिमाग की लेयर होती है ऊपर, उसको हम कौन सा टर्म से बोलते हैं, मतलब उसको हम मेनिंजाइटिस बोलते हैं जो लेयर होती है, या फिर मेनिंजाइटिस मतलब दोस्तों आइटिस लग गया तो इसका मतलब स्वेलिंग है। अगर आपकी मेनिंजाइटिस, मेनिंजियस लेयर्स में स्वेलिंग आ गई है तो दोस्तों उसकी वजह से भी आपका ये कारण हो सकता है। दोस्तों कई कारण ज्ञात नहीं होते जिसके लिए जो टर्म हम लोग यूज कर लेते, तो ये सब चीजें हो सकती। दोस्तों दूसरा कारण होता है कि आपको जब प्रेगनेंसी हो रही हो लेडी की, तो उस टाइम जब डिलीवरी होती है तो उस टाइम बच्चे का जब सिर आप बाहर आता है डिलीवरी के दौरान, तो उसमें डॉक्टर के थ्रू या फिर कैसे भी कोई भी चीज उसकी गर्दन या सिर में कोई चोट लग गई हो। जब चोट लग जाती है तो दोस्तों बचपन की चोट, जो हड्डी नरम होती है, सिर की हड्डी आपने बच्चों की देखी होगी, पुलपुली सी होती है, खोखली टाइप में जिसको बोल देते हैं, मतलब कोई भी डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं होता है, मसल्स नॉर्मल होती है, हड्डियाँ बिल्कुल मूवमेंट वाली होती है। तो दोस्तों उस समय जो सिचुएशन होती है तो हो सकता है उसकी वजह से बाद में बढ़ करके ये एपिलेप्टिक का जरिया बन जाता है। और दोस्तों एक और हम इसका कारण बताते हैं, जैसे कि दोस्तों अगर आपकी डिलीवरी हुई, 2 महीने तक बच्चा बड़ा होता रहा, 2 महीने तक अगर उसको बीच में अगर किसी भी टाइम हाई ग्रेड फीवर आ गया, मतलब 104, 105 डिग्री तक अगर उसको फीवर आ जाता है और उसका जो बुखार होता है वो दिमाग तक चढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में भी दोस्तों किसी ना किसी को एपिलेप्टिक का बाद में सीजर या दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं दोस्तों। और या फिर जैसे कि कभी कभार ये होता है कि ब्रेन में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगी, जैसे कि कई कभार होते हैं एस्थमेटिक लोग होते हैं या जिनको एलर्जिक डस्ट से एलर्जी होती है, वो मास्क ज़्यादा, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन की वजह से उनके दिमाग में ऑक्सीजन कम पहुंचती, मतलब O2 ऑक्सीजन उनके दिमाग तक कम पहुंचने लगती, तो उसके कारण भी आपको एपिलेप्टिक का दौरा पड़ सकता है। या फिर दोस्तों अगर हम बड़ों की बात कर लेते हैं तो बड़ों में क्या होता है कि कई लोग तनाव में, मानसिक तनाव में ज़्यादा रहते हैं, किसी न किसी के कारण तनाव ज़्यादा रहते हैं, तो उनके वजह से भी ये एपिलेप्टिक का अटैक आ जाता है दोस्तों। अब हम कर लेते हैं दोस्तों साइन और सिम्टम्स की। दोस्तों साइन और सिम्टम्स में क्या होता है, इसमें 2 वजह होती है, एक तो फोकल होता है, एक जनरलाइज्ड होता है। मतलब साइन और सिम्टम्स में भी 2 टाइप से होते हैं, मतलब एक फोकल होता है, एक जनरलाइज। फोकल मतलब नॉर्मल सा, और जनरलाइज मतलब पूरे बॉडी का। फोकल में क्या होता है, जैसे कि फोकल का मतलब होता है जैसे आपको कभी भी, जैसे आपका एक हाथ है, आपका हाथ ऐसे हिलने लगता है, ठीक है, तो ये हाथ हिलते हिलते 10-15 सेकेंड या 20 सेकेंड या 1 मिनट के बाद वो अपने आप ठीक हो जाता है दोस्तों, ये फोकल की कंडीशन हो जाती है। और जनरलाइज्ड में क्या होता है दोस्तों, जनरलाइज्ड में होता है कि आपका जब पूरा एपिलेप्टिक अटैक करेगा तो दोस्तों हमारा शरीर जो होता है, शरीर अंदर से हमको बताने लगता है कि ऑरा, जिसको बोल देते हैं ऑरा, मतलब एक 6 सेंस जिसको बोल देते हैं, 6 सेंस को ही हम ऑरा बोलते हैं दोस्तों। जो हमारी होम्योपैथी में हम लोगों को ऑरा पढ़ाया जाता है तो इसलिए हम ऑरा ही नाम ले लेते हैं, वरना 6 सेंस होता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर 6 सेंस हमको पहले ही फील करा देते हैं कि हमको दौरा या एपिलेप्टिक पड़ने वाला है, और जब पड़ता है दोस्तों तो उनकी जो मसल्स होती हैं कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है, कॉन्ट्रैक्ट एकदम से हो जाता है, शरीर अकड़ सा जाता है दोस्तों। और दोस्तों जब अकड़ने लगता है शरीर तो वो जमीन पर गिर जाता है,
जब वो ज़मीन पर गिर जाता है तो दोस्तों कई बार आपने देखा होगा उसके हाथ पैर एकदम से टेढ़े हो गए हैं या कुछ भी ऐसी कंडीशन हो जाती है। तो उस सिचुएशन में दोस्तों क्या होता है, जब उसकी विंड पाइप होती है, जो श्वास नली होती है, श्वास नली में कभी कभी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है दोस्तों, जिसकी वजह से उसका शरीर नीला पड़ने लगता। मतलब जब ऑक्सीजन हमारे शरीर में नहीं जाएगी किसी के कारण, मतलब जब विंड पाइप ही वहां पर दब गई है, जब कॉन्ट्रैक्शन मसल्स का हुआ, तो सब पूरे शरीर में कहीं भी हो सकता है मसल्स का, तो जब वो कॉन्ट्रैक्शन हुआ मसल्स का तो हमारे विंड पाइप में ऑक्सीजन नहीं जाते, सांस नहीं जा पाते, जिसकी वजह से हमारा शरीर नीला या पीला वगैरह पड़ने लगता है। तो दोस्तों क्या होता है, विद इन सेकेंड में किसी किसी की डेथ भी हो जाती है। कई कारण मैंने देखे हैं ऐसे पेशेंटों को दोस्तों, विद इन सेकेंड मतलब 5 से 6 सेकेंड में उनकी एकदम से न्यूरॉन जो नर्वस सिस्टम है बिल्कुल फेल हो गया और उसकी एकदम सडनली डेथ हो जाती है। तो दोस्तों ये भी कभी कभार हार्मफुल होता है, परंतु कई बार देखा गया अगर उसको नॉर्मली इपिलेप्टिक होता है और वो 10 या 5 से 10 मिनट का अंतर होता है कि वो होश में आ जाता है, जैसे कि वो गिरा तो बेहोश हो जाता है। कभी कभी दोस्तों क्या होता है इपिलेप्टिक अटैक में जब वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स होता है तो कभी कभी देखा होगा किसी की जीभ मतलब जबान जो है दांतों के नीचे, क्योंकि जब कंट्रोल ही खो चुका है शरीर तो वो जीभ जो होती है वो दांतों के नीचे आ जाती है, तो वो कट जाती है। कभी कभी खून भी वहां से हल्का सा निकलने लगता है। और कभी कभी दोस्तों जिसको ज़्यादा सीवियर आता है तो उसमें मुंह से झाग भी निकलने लगता है दोस्तों। तो ये जो कंडीशन होती है थोड़ी सीवियर हो जाती है, जिसमें झाग ज़्यादा आने लगता है। मैंने कई पेशेंट अपने क्लिनिक पर देखे जो आते हैं दोस्तों, बैठे बैठे उनको इपिलेप्टिक का एकदम से, क्योंकि वो उसी चीज़ की बीमारी से ग्रसित होते तो उनका वो इलाज करा रहे होते हमसे। तो कभी कभार मैंने अपने क्लिनिक पर भी ऑब्जर्व किया, मैंने इस पेशेंटों को पहले देखना चाहिए, क्योंकि इनको कहीं भी चलते हैं, क्योंकि दोस्तों इनका कोई पता नहीं होता है कि कभी कभार जहाँ मर्जी हो जाता है, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस ज़्यादा हमारे ब्रेन में दौड़ने लगती हैं तो हमको एकदम से इपिलेप्टिक अटैक आ जाता है दोस्तों चलिए, जो मैंने ये सब बातें बताई हैं आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको नहीं समझ में आएंगी तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जा करके आप समझ सकते हैं। दोस्तों अब हम चलते हैं होम्योपैथी मेडिसिन की तरफ। क्या हम इसमें होम्योपैथी मेडिसिन देते हैं और क्या यूज करनी चाहिए। दोस्तों होम्योपैथी मेडिसिन में हमारी रेकवेट कंपनी की नंबर आती है R33 नंबर। अच्छे से दोस्तों नोट कर लें, मैं पिक्स लगा दूंगा, वो उसका स्क्रीनशॉट आप ले लें दोस्तों। R33 नंबर, दोस्तों R33 नंबर बहुत ही इफेक्टिव होती है। और दोस्तों इसमें इफेक्टिव के साथ साथ आपका जो ये दिक्कतें आती है, ये अगर आप 5 से 6 महीने तक अगर आप यूज करते हैं इस मेडिसिन को तो आपका 80 से 90% तक आप इस चीज़ को कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि आपको इपिलेप्टिक नहीं आएगा। जैसे शुरुआत में जब आप मेडिसिन लेते तो महीने में अगर आपको 4 बार इपिलेप्टिक अटैक आता तो हो सकता है महीने में 2 ही बार आए, और हो सकता है महीने में 1 ही बार आना स्टार्ट। तो ऐसे से धीरे धीरे इसका जो दिक्कत होती है धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगती है। तो दोस्तों 5 से 6 महीने इसको लग जाते हैं। दोस्तों R33 में जो मेडिसिन पड़ी है, जो उसमें कंपोजिशन है कॉम्बिनेशन मेडिसिन का, वो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों कॉम्बिनेशन में सबसे नंबर 1 पर है बेलाडोना। वो दोस्तों बेलाडोना जो एक होती है मेडिसिन बेलाडोना, वो उसके बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट हैं दोस्तों। इसमें होता क्या दोस्तों, बेलाडोना आपको सडनली, जैसे मैंने आपको बताया ना, रास्ते में मार्केट में जा रहे हैं या फिर आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, बस में सफ़र कर रहे हैं या कहीं बैठे, आपको अचानक से सडनली ही आपका अटैक पड़ जाए, एपिलेप्सी दौरा आ जाए, तो उसके लिए दोस्तों, और साथ ही साथ आपका शरीर अगर नीला पड़ जाता है, पीला पड़े, तो उसके लिए दोस्तों बेलाडोना बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। तो ये उसमें जो मेडिसिन पड़ी हुई है बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन। और दोस्तों दूसरी इसमें मेडिसिन पड़ी है ब्यूफोराना। दोस्तों ब्यूफोराना में जैसे कि अब मैं बताता हूँ, जैसे आपको मैं पहले ही बता चुका कि मुंह से झाग आना, मतलब क्लिंचिंग हो जाना, मुंह बिल्कुल जबड़ा बंद हो जाना, दांत के नीचे जवान आ जाना, कट जाना और झाग निकलने लगता, हाथ पैर बिल्कुल चकड़ जाते हैं, अकड़ जाते हैं। तो उसके लिए दोस्तों बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों, उसमें ये कारगर बहुत अच्छी, क्योंकि दोस्तों जब जो ये ब्यूफोराना है, ये जब आपके हाथ पैर जकड़ जाते हैं, अकड़ जाते हैं जब, तो उसकी मसल्स को रिलैक्स करने के लिए ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है दोस्तों। और हमारी अगली मेडिसिन आती है दोस्तों क्यूप्रम मेटेलिकम। क्यूप्रम मेटेलिकम में दोस्तों इसका मैं सिम्टम बता देता हूँ। जैसे आपको जर्किंग होता है, जैसे आप कहीं बैठे हुए एकदम से कप कपाने लगते हैं, मतलब
हाथ पैर कंपन लगते हैं, वो दोस्तों एपिलेप्टिक का ही एक कारण है। हाथ पैर जकड़ मतलब जर्किंग करना, जैसे आप लेट गए बेहोश होते तो आप लोग ऐसे ऐसे देखे होंगे कि इसके हाथ अकड़ गए होंगे और ऐसे ऐसे हिलने लगते हैं, पैरें हिलने लगती हैं। तो दोस्तों उसमें ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों ये वीडियो जरूर लास्ट तक देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो हो आपकी बीमारी के लिए, बहुत ही नॉलेज के लिए ये भी। और मैं इसमें ये भी बता देता हूँ, यूपीएससी वाले जो बच्चे तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी बहुत ही नॉलेज वाली चीज़ मैंने बता रहा हूँ यहाँ पर, तो उसको जरूर समझ में और अच्छे से देखें दोस्तों। और अगली जो मेडिसिन हमारी आती है दोस्तों पल्सटीला। पल्सटीला दोस्तों वैसे तो देखी जाए ये फीमेल रेमेडी होती है, मतलब औरतों के लिए। तो इसमें क्या होता है कि बच्चों से लेकर के जो फीमेल लेडीज़ें होती हैं, फीमेल लेडीज़ों में क्या होता है दोस्तों, अगर हार्मोनल चेंजेस हुए हैं, मतलब बॉडी के अंदर फीमेल में ज़्यादा हार्मोनल एक्टिविटी चेंजेस होती रहती है, तो उसके कारण अगर आपको एपिलेप्टिक का अटैक पड़ा है या फिर उसके हार्मोन्स की डिसएबिलिटी हो गई जिसके कारण आपको ये दिक्कत, तो उसके लिए ये पल्सटीला बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है। दोस्तों नेक्स्ट हमारी जो मेडिसिन है साइलिसिया। दोस्तों साइलिसिया के भी बहुत अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं बच्चों में। अगर जैसे कि अगर हेड इंजरी हो जाती है, जैसे कि बच्चे जब मैंने बताया जब डिलीवरी के टाइम अगर कोई को कुछ भी इंजरी हो गई या फिर वो डिलीवरी के बाद जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं वो गिर जाते हैं, मतलब चोट लग जाती है सिर में, अगर उनके चोट लगी हुई है सिर में, तो अगर उनको उसके कारण अगर ये सब दिक्कतें आती हैं तो साइलिसिया दोस्तों बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। और दोस्तों इसके बाद हमारी लास्ट में मेडिसिन आती है जिंकम मेटेलिकम। दोस्तों जिंकम मेटेलिकम जो होती है नर्व सेल्स को मजबूत बनाती है, मतलब जो नर्व सेल्स की जो इलेक्ट्रिसिटी जो इम्पल्सिव होती है, जो उसका कंट्रोल खो देती है, उसको कंट्रोल करने के लिए ये मेडिसिन जिंकम मेटेलिकम बहुत ही इफेक्टिव होता है दोस्तों। और साथ ही साथ मैं और भी बता देता हूँ क्यूप्रम मेटेलिकम के जो मैंने पहले बताया जर्किंग वगैरह होती है, तो दोस्तों उसमें भी क्या होता है जब आपकी जर्किंग ज़्यादा होती है तो मसल्स आपकी स्टिफनेस हो जाती है, तो उसको रिलैक्स करने के लिए क्यूप्रम मेटेलिकम बहुत अच्छा रोल लगाती है। वैसे जिंकम मेटेलिकम का भी रोल बहुत अच्छा होता है, जैसे कि भाई आपके इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जो ज़्यादा न्यूरॉन्स से या नर्व सेल से कोशिकाओं से ज़्यादा निकलने लगता है जिसके कारण आपको एपिलेप्टिक अटैक होता है, तो उसको वो कंट्रोल करती, मतलब ज़्यादा इम्पल्स ना निकले बॉडी में, जिसकी वजह से आपको ये दिक्कत आती। तो दोस्तों ये तो थी हमारी मेडिसिन एक कॉम्बिनेशन R33 दोस्तों। तो R33 दोस्तों कैसे लेनी मैं इसके बारे में बता देता हूँ दोस्तों। R33 आपको 1 चम्मच पानी, 1 चम्मच छोटा सा जिससे हम अपना खाना वगैरह खाते हैं, 1 चम्मच छोटा सा चम्मच ले लें, उसमें 1 चम्मच पानी लें। अगर उसमें नहीं ले सकते तो दोस्तों 1 कटोरी ले लें, छोटी सी कटोरी, उसमें 1 चम्मच पानी डाल दें। 1 चम्मच पानी डालते ही उसमें 15 बूंद इसकी टपका लें, काउंट करके दोस्तों। ये ड्रॉपर उसमें लगा होता है ऑलरेडी, 10 से 15 बूंदे, मतलब शुरुआत में 15 बूंदे आपको उसमें टपकानी है और दिन में 3 बार पीना, सुबह 15 बूंदे, दोपहर में 15 बूंदे और शाम को 15 बूंदे। दोस्तों ये 3 बार आपको कंटिन्यू कम से कम 5 से 6 महीने लेनी है दोस्तों। और साथ ही मैं एक और मेडिसिन बताता हूँ दोस्तों, एक इसमें ब्यूफोराना भी पड़ी थी, तो उसी को मैं ब्यूफोराना को 6 पोटेंसी में आपको बताऊंगा दोस्तों। ब्यूफोराना 6 पोटेंसी में आपको लेनी है। और दोस्तों मैंने ब्यूफोराना को आपको पूरी डिटेल से बता ही दिया था कि इसके क्या रोल होते हैं दोस्तों। ब्यूफोराना एक दोस्तों क्लिंचिंग वाला, जैसे कि होता है कि उसमें आपको जब क्लिंचिंग होने लगती है, मुंह में झाग आने लगता है, तो उसके लिए ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। और दोस्तों साथ ही हमारा न्यू बायो कॉम्बिनेशन नंबर भी आता है। न्यू बायो कॉम्बिनेशन जो नंबर होता है दोस्तों वो होता है आपका हमारा कालीफास 6X। दोस्तों कालीफास 6X में आपको यूज करना है दोस्तों। कालीफास 6X का भी नर्व सेल्स के लिए बहुत ही इफेक्टिव होता है, और जो हमारी नर्व सेल्स की एक्टिविटी कमज़ोर हो गई है या ज़्यादा नर्व इम्पल्सेस हो रही हैं, तो दोस्तों नर्व सेल्स के लिए बहुत ही कारगर दवाई है। तो दोस्तों ये 6X पोटेंसी में आपको दिन में 3 बार लेना है, 4 टैबलेट दिन में 3 बार। आशा करता हूं दोस्तों ये आपको बातें जो मैंने बताई है अच्छे से डिटेल में समझ में आ गई हो दोस्तों। ये कभी कभार यूपीएससी के एग्ज़ाम जो होम्योपैथी से रिलेटेड ऑफिसर्स के रिलेटेड में आते हैं, तो दोस्तों यही पूछ लेते हैं कि हमारी जो नर्व सेल्स होती हैं वो किस बेस पर बनी हुई होती, छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, या फिर उनका जो इम्पल्सिव करंट दौड़ता है उसका क्या नाम बोल देते हैं। तो दोस्तों ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं इससे जुड़े हुए कई बार प्रश्न पूछ लिए गए हैं।
तो आपके साथ ही मैंने ये टॉपिक डिस्कस किया और साथ ही साथ मैंने होम्योपैथी मेडिसिन भी बता दी दोस्तों। ये जो मैंने मेडिसिन बताई दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गई। अगर आपको समझ में नहीं आई है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में जा करके आप कमेंट करेंगे और साथ ही साथ आप हमको ईमेल भी कर सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ की परेशानी भी होती है इससे चीज़ से रिलेटेड, तो दोस्तों हम आपको मेडिसिन भी प्रोवाइड करवा देंगे। आप हमको सिर्फ एक बार व्हाट्सएप पर मैसेज लिंक पर शेयर कर दें या फिर ईमेल में आप अपनी रिपोर्ट के साथ में मुझे ईमेल भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये आपको बातें समझ में आ गई होंगी और हमारे चैनल को दोस्तों लाइक कर दें, शेयर कर दो, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसे ही नई डिजीज को लेकर के नॉलेज आपके लिए लेकर आता रहता हूं, आपको अच्छे से घर बैठे समझा देता हूं दोस्तों। तो इसलिए आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही साथ लाइक कर दें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।